नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग को लेकर क्या कुछ बात हो रही है, आखिर क्या कुछ चेंजिंग होने वाला है। बिहार में आप देख रहे हैं लगातार जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे को लेकर रैयत परेशान है, जमीन मालिक परेशान है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले आइए हम आपको एक वीडियो क्लिप सुनाते हैं कि आखिर बिहार विधानसभा में बिहार भूमि सर्वे को लेकर क्या कुछ बात हुआ है। इसके बाद आगे हम वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो सुनिए पहले इस वीडियो क्लिप को। कर दे महोदय, जिससे कि असर्वेक्षित जमीनों का सर्वेक्षण का कार्य हो, उसका जमाबंदी और लगान निर्धारित हो जाए, ताकि जो फसल क्षति है और किसानों की जो समस्या है उसका भी निदान हो सके। सर्वे के काम को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2 वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है और जिस पर विवाद है उसमें राजस्व न्यायालय या सक्षम न्यायालय के द्वारा उसके समाधान तक हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2024 से ही यह निर्देश जारी है, लेकिन हमारे जानकारी में यह है कि असर्वेक्षित जमीनों का सर्वेक्षण का कार्य सरकार के निर्देश के बाद भी सर जारी नहीं है। बिहार के जमीन के विवाद से मुक्ति के लिए पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम की प्रगति को आगे बढ़ा रही है। आने वाले पीढ़ी के ऊपर हम इस विवाद को जाने नहीं दें, अभिशाप बनने नहीं दें। हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है इसका समाधान करने का। पूछ लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे कि इस वीडियो क्लिप में सुना कि मंत्री जी का कहना है कि हर हाल में हम 2 साल में सर्वे को समाप्त कर देंगे और जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी का जो है सो जमीन का सर्वे हो जाएगा। और उसमें एक बात मंत्री जी ने कहा कि जो भी विवादित जमीन है उसको 2 साल समय लगेगा, उसको जो है सो समय देना पड़ेगा। इसके बाद ही विवादित जमीन का क्या होगा, सर्वे हो पाएगा। अगर सर्वे में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो दिया गया हेल्प नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के वहां से भी ऑनलाइन कंप्लेन आप दर्ज कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। देखिए, अभी खास करके जो बड़ा समस्या बना हुआ है, खास करके किसान के लिए, किसान जितने भी हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपया 4 महीने में मिलता था और हर साल उनको 6000 रुपया दिया जाता था, लेकिन वो समस्या सबसे बड़ा हो गया क्योंकि जिसके नाम से अब जमीन नहीं है, जिसके नाम से अब पेपर नहीं रहेगा, उसको जो है सो अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभ मिलने वाला है, जो बेनिफिट मिलता है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये सब कैसे मिलेगा, इसी को लेकर के बिहार में जो बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें जो है सो एक मंत्री जी ने सवाल किया कि मंत्री जी, आप जो है सो बता रहे हैं ये तो काम 2024 से ही चल रहा है सर्वे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मंत्री जी का कहना है कि हर हाल में हम सर्वे 2 साल में समाप्त कर देंगे और जितने भी लोग हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि अभी का जनरेशन का बच्चा जो भी आगे जाएगा, आने वाले भविष्य में उसके बच्चे के साथ भी इस तरह का समस्या उत्पन्न हो, इसीलिए हम हर हाल में 2 साल में सर्वे समाप्त कर देंगे। आइए यहाँ पे देखिए, कुछ पेपर में भी जो छपा है वो भी देख लीजिए क्या कुछ है। यहाँ लिखा है कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटेगा। इसके बाद दूसरा पेपर छपा है, देखिए, बिना सर्वे वाली जमीन का मामला 2 साल बाद देखा जाएगा। अगर आपके जमीन में विवाद है, केस चल रहा है, आपके पटीदार ने केस कर दिया या आपका भाई कर दिया या आपका चाचा कर दिया, अगर आपके प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है तो अभी आपके जमीन का सर्वे नहीं होगा। 2 साल के बाद उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उसको देखा जाएगा। आगे क्या कुछ छपा है पेपर में, समझिए, एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है बिहार भूमि सुधार का नया दौर, ई मापी दाखिल खारिज की समय सीमा तय। यानी कि अगर आप अपने जमीन का नापी सरकारी अमीन से कराना चाहते हैं, हो सकता है आपके पटीदार से लफड़ा चल रहा है, आपका पड़ोसी से लफड़ा चल रहा है और चाहते हैं कि आपके जमीन का जो है सो सही में नापी हो जाए और सरकारी अमीन आकर के नापी कर दे, तो इसके लिए आपको ई मापी पोर्टल पर जाकर के, बिहार भूमि सुधार विभाग का पोर्टल है, वहां जाकर के आपको आवेदन देना होगा। इसके बाद आपको एक शेड्यूल मिलेगा कि आखिर आपके गाँव में, आपके पंचायत में और आपके मौजा में और आपके जमीन का जो है सो नापी कब होगा। अगर आप नापी कराना चाहते हैं, इसका शुल्क मामूली सा है। अगर आप एक खेसरा का नापी कराएंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो 500 रुपया लगेगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको 1000 रुपया देना होगा। आगे क्या कुछ है नोटिस में, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद अब जिलावार होगा, जमीन से जुड़े मामलों का अंचल में ही निपटारा होगा। यानी कि अगर आपके जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या है,
कोई शिकायत है तब आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है, और थाना का राइट्स भी नहीं है कि आपके भूमि से संबंधित किसी प्रकार का अगर समस्या है तो उसमें जाकर के दखलंदाजी करे। आपको डायरेक्ट पहुंचना है अपने अंचल कार्यालय, और आपका अंचल कार्यालय में ही आपके जमीन के समस्या का समाधान होगा। आगे देखिए एक और पेपर में छपा है, यहाँ पे लिखा है सभी जिले में बनेगा लैंड बैंक विजय सिन्हा। अब हर जिले में एक लैंड बैंक बनेगा, जिसके तहत मान लीजिए वैसे लोग जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिसको रहने के लिए बिल्कुल जमीन नहीं है, जीरो प्रॉपर्टी है, उन लोगों को सरकार चयनित करेगी और चयनित करके एक घर बनाने का भूमि को भी मुहैया कराएगी। इसीलिए सरकार जो है सो अब हर जिले में बनाएगा लैंड बैंक, जिसके तहत जो भी गरीब गुरबा लोग हैं जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको सरकार जो है उसको जमीन देगी। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले भी एक और पेपर में छपा था कि वैसे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हो या अभी जो भी कार्यरत हैं, जो भी सैनिक काम करते हैं, जो देश का सेवा करते हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो जो भी परिवार उस पर आश्रित है, उस परिवार को 1 एकड़ भूमि जो है सो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ताकि वो खेती करके अपना गुजर बसर कर सके। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, तो सभी लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपको हमारा जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है हर शनिवार को जनता दरबार थाना की जगह अब अंचल कार्यालय में थाना अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। यानी कि पहले थाना में लगता था, क्या होता था आपको, पहले जो है सो जनता दरबार थाना में लगता था, लेकिन अब जनता दरबार आपके अंचल कार्यालय में लगेगा, और वहां पे थाना अध्यक्ष क्या रहेगा, हाजिर रहेगा। वहां उसके सामने में क्या होगा, जनता दरबार आपके अंचल कार्यालय में होने वाला है। अब देखिए एक और सबसे बड़ा उपलब्धि है, अगर आपका भाई भाई में बंटवारा करना चाहते हैं, पूर्वज का जमीन है, दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, या पिताजी के नाम से जमीन है, सजिया प्रॉपर्टी है, अगर आप 2 पट्टीदार हैं, 3 पट्टीदार हैं या 4 पट्टीदार हैं, अपने जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं और अपने नाम से अलग अलग कागजात बनाना चाहते हैं, अपने नाम से जमाबंदी बनाना चाहते हैं, तो अब आप बंटवारा नामांतरण कर सकते हैं। उसके लिए बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन करेंगे। अगर मान लीजिए आप 2 भाई हैं, एक भाई कोई आवेदन करेगा तो दोनों के नाम से जमाबंदी अलग अलग कायम हो जाएगा, ऐसा बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है, और पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक और पोस्ट किया गया है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए जाली दस्तावेज पर सख्ती, शहरी वंशावली की नई व्यवस्था। यानी कि जो भी गलत तरीके से जमीन का पेपर दे करके, जमीन का कागज दे करके अगर जमीन किसी का हड़प लिया है या जमीन रजिस्ट्री करा लिया है, तो उस पे जो है सो अब सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद देखिए इस नोट में भी लिखा हुआ है, भूमि विवाद का बड़ा कारण जाली दस्तावेज पर अब अनिवार्य प्राथमिकता का निर्देश दिया गया। शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को दिया गया है। यानी कि जो भी लोग शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अब वो अपने अंचल से जाकर के आप वहां से भी वंशावली बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया गया है, आपका जो भी पंचायत सचिव है, आप जो है सो अपने सरपंच से जाकर के वंशावली बनवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे में इसी में एक और पॉइंट लिखा है, पुराने अभिलेखों से आधुनिक सर्वे की ओर। यानी कि अधिकांश भूमि अभिलेख 1890 से 1920 के कैडेस्ट्रल सर्वे के काल के हैं, और 1958 से शुरू रिविजनल सर्वे में 1975 में रुक गया था। अब सटीक, सहज और समृद्ध भूमि सर्वे की दिशा में राजस्व अभियान को गति दी गई है। 31 मार्च 2026 तक 46 लाख लंबित आवेदनों का निष्पादन का लक्ष्य है। अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेज स्कैन किए जा चुके हैं। देखिए बिहार सरकार बार बार अपडेट देती है, आपको राजस्व महाअभियान में जो 46 लाख फॉर्म जमा हुआ था, वो अभी तक 34 लाख ही स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड हुआ है। अभी भी जो है सो 10 लाख फॉर्म जो है सो बाकी है, 12 लाख फॉर्म अभी भी बाकी है अपलोड करने के लिए। इसके बाद उसका निष्पादन किया जाएगा। इसके बाद देखिए एक और लिखा है, डिजिटल पेपरलेस और AI समक्ष राजस्व न्याय। अब हर कुछ आपको जो है सो डिजिटल हो जाएगा, और हम आपको दिखाएंगे कि बिहार सरकार का एक रिपोर्ट भी तैयार किया गया है, जो रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज निष्पादन 75% से बढ़कर अब 84% हो गया। यानी कि पहले जो 74% काम हो रहा था, अब 84% काम हो रहा है। इसके बाद बताया गया है लंबित मामलों में, यानी कि जो आपने आवेदन कर रहे थे उसमें क्या कुछ देखिए वृद्धि हुआ है। पहले 25% था, अब जो है सो घट करके 16% हो गया। जैसे आप कोई आवेदन देते थे तो जल्दी उसका काम नहीं होता था, लेकिन अब जल्दी काम हो रहा है, ऐसा मंत्री जी के द्वारा बताया गया है। इसके बाद
देखिए परिमार्जन प्लस पर पहले 10% था, अभी 75% पहुंच गया है। यानी कि कोई परिमार्जन करता था पहले तो 100 आदमी में सिर्फ 10 आदमी का होता था, लेकिन अगर अभी 100 आदमी करेगा तो 75 आदमी का परिमार्जन हो जा रहा है। ऐसा मंत्री जी का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि विवादित रहित दाखिल खारिज के लिए 14 दिनों की समय सीमा निर्धारित कर कार्यों में तेजी लाई जा रही है। यानी कि अगर कोई विवादित जमीन है उसका दाखिल खारिज आप मोटेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय सीमा दिया गया है, 14 दिन में ये काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए ई माफी और बहुत सारा डिटेल यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार अपडेट दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब जो है जितने भी जमीन मालिक हैं अब आपको कहीं दौड़ने की कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी काम अगर आप कराना चाहते हैं तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाइए और वहां से जाकर के आप डायरेक्ट ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद हर काम के लिए अब समय सीमा तय कर